वाइकिंग्स सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प लफ्ज़ है, मगर इनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। आनन फानन सब कुछ लूट लेने वाले वाइकिंग्स की निडर शख्सियत ही थी, जिसके बायस उन्होंने लोगों के दिलों पर धाक बिठा रखी थी। जंगजुओं की दुनिया में इनसे आगे कोई नहीं देखा गया। ये भी सुनने में आया है कि वाइकिंग्स जिस जगह पर हमला करके कब्जा करते थे, वहाँ के लोगों को बांदी बनाकर बेच दिया करते थे और इस तरह उन्होंने बहुत ही कसीर रकम जमा कर रखी थी। मुख्तसर ये वाइकिंग्स का दूर दूर तक इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइकिंग्स सीज़न में दिखाए जाने वाले 5 दिलचस्प तरीन किरदारों की हिस्ट्री के बारे में। तफसीलात में जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक वाइकिंग्स के कैरेक्टर्स की हिस्ट्री की तरफ। नंबर 5, रोलो। रोलो की पैदाइश 880 सदी ईस्वी में स्कैंडिनेविया में हुई। रोलो को वाइकिंग्स के पहले रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड का सफ़र तय करने के बाद रोलो और इसके आदमियों ने फ्रांस के किए गए रेड्स में हिस्सा लिया और आखिरकार सिन वैली और रेवन की ज़मीन में क़याम किया। रोलो को इस सरजमीन में रहने की इजाज़त इस शर्त पर दी गई कि वो इसे मज़ीद वाइकिंग्स के रेड से बचाएगा। तारीख़ में रोलो को एक ड्यूक की हैसियत भी हासिल है और इसे एक मोतबर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। रोलो नॉर्मंडी का हाकिम बना और यह हुकूमत 928 सदी ईस्वी तक जारी रही। नॉर्मंडी नॉर्थ फ्रांस में एक इलाके का नाम है। रोलो की फतह की गई रियासत नॉर्मंडी में रोलो के बेटे विलियम और लॉन्ग्सवर्ड ने इस हुकूमत को जारी रखा। नंबर 4 पर आते हैं रैग्नर लॉथब्रोक। रैग्नर लॉथब्रोक 740 सदी ईस्वी में पैदा हुआ। रैग्नर को वाइकिंग्स की दुनिया में एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसे काफ़ी समझ बूझ रखने वाले इंसान के तौर पर जाना जाता है। इसकी जंगजू शख्सियत के बायस मगरिब के लोग इसे शैतान के नाम से याद करते हैं। रैग्नर को हैरी ब्रेचेस के नाम से भी याद किया जाता है। तारीख़ की किताबों के मुताबिक रैग्नर की 3 बीवियाँ थीं, जबकि वाइकिंग सीरीज़ में इसकी 2 बीवियों को दिखाया गया है। रैग्नर की बीवियों ने इसे बहुत से बेटे दिए, जिनमें से मशहूर बिजॉर्न आयरनसाइड, आइवर द बोनलेस एंड रूबी हैं। रैग्नर की मौत के हवाले से ये खबर ज़्यादा मोतबर मानी जाती है कि इसको नॉर्थ अम्ब्रिया के बादशाह ने शदीद जुल्म व तशद्दुद के बाद सांपों के गड्ढे में इबरतनाक मौत के लिए फेंक दिया था। नंबर 3, लगर्था। रैग्नर की बीवियों में से एक लगर्था शील्ड मेडन थी। लगर्था मजबूत इरादों की मालिक थी। स्वीडन के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में रैग्नर लगर्था की पुरजोश और जारहाना शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ और इससे शादी का इरादा कर लिया। शुरू में लगर्था को रैग्नर में दिलचस्पी नहीं थी, मगर कुछ ही अरसे में रैग्नर की बहादुरी ने इसे बहुत मुतासिर किया और रैग्नर से शादी के लिए रजामंद हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद ही रैग्नर ने लगर्था को तलाक देकर स्वीडन के बादशाह की बेटी थोरा टाउन से शादी का इरादा किया। लगर्था को आइवर ने तख्त से हटाया, जो कि रैग्नर का सबसे छोटा बेटा था। आइवर ने अपनी मां की मौत का बदला लगर्था से लेने की कसम खाई थी। नंबर 2 पर आते हैं बिजॉर्न आयरनसाइड। बिजॉर्न आयरनसाइड 777 सदी ईस्वी में पैदा हुआ। बिजॉर्न रैग्नर का बेटा था। बिजॉर्न को स्वीडिश मंसो डायनेस्टी के पहले हाकिम के तौर पर जाना जाता है। बिजॉर्न ने वाइकिंग फोर्स में एक अजीम रहनुमा का किरदार अदा किया और इटालियन सिटी ऑफ पीसा पर कब्जा हासिल किया। पीसा से बिजॉर्न और इसके आदमी अनजाने में ल्यूना पहुंचे, जिसको वो रोम समझते रहे। यहाँ के सख्त दिफाई इक़दामात के बाद जब कोई हरबा ना चला तो बिजॉर्न ने अपने एक कासिद को ल्यूनर बिशप के पास भेजा। ये पैगाम देकर भेजा कि वो करीबुल मर्ग है और ईसाई मजहब कबूल कर चुका है। बिजॉर्न की इस चालाकी को बिशप ना समझ पाए और एक ऑनर गार्ड को हुक्म दिया कि बिजॉर्न की लाश को चर्च पहुँचाया जाए। ताबूत में जिंदा बिजॉर्न को लाश समझते हुए इसे चर्च लाया गया, जहां बिजॉर्न ताबूत से निकले। और नंबर 1, आइवर द बोनलेस। आइवर, जिसे द बोनलेस भी कहा जाता है, रैग्नर का सबसे छोटा बेटा था। कहा यह जाता है कि आइवर की पैदाइश एक कर्ज की वजह से हुई, जिसकी पेशनगोई रैग्नर की बीवी ने पहले से की थी। आइवर माजूर था, इसकी टांगें बोनलेस थी और सांप की सी शुबाहत रखती थी, मगर इसके बावजूद इसको वाइकिंग्स के एक अजीम रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। आइवर अपनी चालाक फितरत, जंगी मंसूबाबंदी में महारत
اور اسٹریٹجک حربوں میں عبور کی وجہ سے ایک بے رحم جنگجو کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آئیور کسی کا سہارا لیے بغیر اپنی ٹانگوں پر کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا۔ وائکنگز کی روایات کے مطابق ایسے بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، مگر ایک عظیم اور مضبوط شخصیت کی اولاد ہونے کے ناطے اس کی زندگی کی حفاظت کی گئی۔ اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ میدان جنگ میں اس کو ایک شیلڈ پر اٹھا کر لے جایا جاتا، مگر اس کا ذہن اتنا ہی تیز تھا۔ آئیور نے گریٹ وائکنگ آرمی کو لیڈ کرتے ہوئے انگلینڈ کو فتح کیا۔ اس کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی موت کے سالوں بعد بھی وائکنگز کے خلاف کسی کو بغاوت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ برٹش سورسز کے مطابق اس کو اے ڈیمن سینٹ فرام ہیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ وائکنگز کے مطابق اس کو اے لیونگ گاڈ وتھ سپر نیچرل پاورز کہا جاتا ہے۔ آئیور کی اچانک موت 873 صدی عیسوی میں شدید بیماری میں مبتلا ہونے سے ہوئی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے، جس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ انفوڈیک 365۔